हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गाड़ी में हवा जो भरवाते हैं अपन उसके बारे में। तो गाइज सभी को ये है कि यार गाड़ी में नाइट्रोजन भरवाना चाहिए तो वो अच्छा रहता है। जो नॉर्मल एयर अपन भरवाते हैं वो ख़राब रहती है। उसके बहुत सारे जो है मिथ्स बना रखे हैं मार्केट में लोगों ने कि क्यों नाइट्रोजन भरानी चाहिए। तो जितने मेरे को पता चले हैं शायद आपको भी यही पता चले होंगे कि नाइट्रोजन जो है हल्की रहती है, नाइट्रोजन जो है रिएक्ट नहीं करती, नाइट्रोजन जो है ज़्यादा टाइम तक चलती है, नाइट्रोजन जो है टायर की जो लाइफ है उसको इंक्रीज़ कर देती है या ज़्यादा टाइम तक रखती है। मतलब जो नॉर्मल एयर से जो है टायर कम चलते हैं और नाइट्रोजन से टायर जो है ज़्यादा चलते हैं। तो ये सारे जो मिथ्स है ये मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि सही है या नहीं है, नाइट्रोजन भरवानी चाहिए या नहीं भरवानी चाहिए। तो भाई सबसे पहली बात, नाइट्रोजन यूज़ होती है एरोप्लेन्स में और स्पोर्ट्स कार्स में। स्पोर्ट्स कार में क्यों यूज़ होती है? क्योंकि जो उनकी लैप टाइमिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। वो इस केस में होती है जब नाइट्रोजन जो है 100% नाइट्रोजन ही फिलअप करी हो टायर में, तब अपने यहाँ पे जो नाइट्रोजन मिलती है वो 100% नाइट्रोजन नहीं होती है। सेकेंड जो पॉइंट है एरोप्लेन वाला, एरोप्लेन में जब वो हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, मतलब बहुत ऊपर हाइट पे चल जाते हैं, तो वहाँ पे जो नॉर्मल एयर है वो जम जाती है। तो नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस है। आपने साइंस के अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा। तो इनर्ट गैस जो है वो जमती नहीं है या रिएक्ट नहीं करती है, तो इस वजह से उसके अंदर नाइट्रोजन फिलअप करते हैं कि जब वो लैंडिंग वगैरह हो तो वो प्रॉपर तरीके से जो टायर है उनके वो वर्क करें। ये पहला रीज़न क्लियर हो गया। तो अब ना ही आपको जो है फास्ट इतनी स्पीड में F1 रेस तो आपको करनी ही नहीं है आपकी नॉर्मल एक्टिवा से या बाइक से या नॉर्मल कारों से, और ना ही आपको उनको इतनी हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाना है कि आपको ज़रूरत पड़े नाइट्रोजन डलवाने की। मतलब पहले केस में जो है आपको नाइट्रोजन नहीं भरवानी है। सेकेंड केस, नाइट्रोजन हल्की होती है। तो नाइट्रोजन हल्की कितनी होती है वो बात करते हैं। आपको अगर ये पता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है 78% होती है, 21% जो है ऑक्सीजन होती है, और जो बचा हुआ 1% है, जो फर्स्ट 1% जो है वो दूसरी गैसेस रहती है, मॉइस्चर मतलब जैसे नमी वगैरह जो रहती है या दूसरी जो भी गैसेस रहती है वो रहती है। तो ऐसे कंप्लीट 100% रहता है। वो 100% जो नॉर्मल एयर रहती है वो अपन फिलअप करवाते हैं। तो हुआ कि आप जब नाइट्रोजन फिलअप करवा रहे हैं तो 78% तो नाइट्रोजन ऑलरेडी आपने जो है नॉर्मल एयर जब आपने भरवाई तब भी आपके टायर के अंदर चली गई है। अब ये वाले केस में भी ना मतलब कोई थोड़ा सा चांस रह गया है नाइट्रोजन का, पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बेनिफिशियल नहीं, मतलब 50% से अबाव जाता तो अपन मानते भी सही। तो सेकंड केस में भी कोई नाइट्रोजन काम में नहीं आएगी। थर्ड केस में मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी हाई लेवल की स्टडी है पर आपके काम में आएगी। इनकी जो मॉलिक्यूल की जो साइज़ होती है वो पिकोमीटर में नापते हैं एयर की मॉलिक्यूल की। तो जो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की साइज़ है वो है 155 पिकोमीटर और जो नाइट्रोजन की 152 पिकोमीटर है। क्या डिफरेंस है? मतलब पिकोमीटर मतलब बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, मॉलिक्यूल की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है। यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल से आपको कोई नहीं दिख रहा है, नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब अपने अपनी जगह जा रहे हैं। तो आपने अगर नाइट्रोजन भरवा भी ली तो सिर्फ इतने से मॉलिक्यूल की डिफरेंस में आपने कौन सी हवा जो है हल्की भरवा ली। तो आप बोलते हैं कि जो टायर है वो हल्का रहेगा, तो सिर्फ मतलब 0.3 का जो पिकोमीटर का डिफरेंस है उससे आपका माइलेज कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 50 किलोमीटर पर लीटर कितना डिफरेंस क्रिएट कर लोगे उससे? कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। थर्ड पॉइंट में भी जो है नाइट्रोजन काम नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो रिम्स है गाड़ियों की वो जो है मतलब अगर नाइट्रोजन डलवाएंगे तो वो उसमें रस्टिंग नहीं होती है और जो है वो बहुत टाइम तक चलती है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है वो रिएक्ट नहीं करती और जो नॉर्मल गैस रहती है वो सभी से रिएक्ट कर लेती है। ऑक्सीजन वगैरह जो कांटेक्ट में आ जाती है मॉइस्चराइजर की तो वहाँ पे रस्ट क्रिएट हो जाता है। तो यार एलॉय जो होता है गाड़ी का या जो रिम्स होती है वो ऑलरेडी जो है पेंटेड आती है, कंपनी उसके अंदर ऐसे केमिकल्स की प्रोटेक्शन करके देती है कि जिससे वो कोई से भी एयर में, मॉइस्चराइजर में, वाटर में, डस्ट में, किसी में भी चले जाए उनको कुछ नहीं हो। कौन सी कार की एलॉय में या आपकी जो गाड़ी में जो है वो देखा है वो बहुत ज़्यादा इन केस में आप कंटिन्यू पानी में जा रहे हैं या पानी में रख रहे हैं उसको, या मतलब आप अगर बर्फ़ में रह रहे हैं तो वो एक केस अलग हो जाता है। पर नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, आपने कभी भी आपकी गाड़ियों पे ये रस्ट नहीं देखा होगा। तो जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है उनका कोई लेना देना नहीं रहता। और जो उनकी बाहर की सरफेस रहती है टायर की वो तो एयर में ही रहती है, ओपन मतलब सरफेस में ही रहती है। जो अंदर वाली सरफेस है सिर्फ वही कवर रहती है ऑक्सीजन में या नाइट्रोजन में जो भी आप फिलअप करवा रहे हैं। तो उस केस में भी अगर लगनी होती, रस्ट होनी होती, तो वो बाहर होती, अंदर नहीं होती, अंदर होती बाहर नहीं होती, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता। तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। मतलब फोर्थ पॉइंट में भी आपको जो है नाइट्रोजन नहीं भरवानी। अब लास्ट फिफ्थ वाले पॉइंट में मैं बात करता हूँ। स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी की और परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है।
तो गाइस जो सिर्फ और सिर्फ 0.3 पिकोमीटर की साइज़ का डिफरेंस है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर 10 ग्राम की जो ऑक्सीजन है तो जो नाइट्रोजन है वो 9 ग्राम की है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस, मतलब 10% का तो डिफरेंस है ही नहीं। बहुत, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूँ, वो 10 ग्राम की है, ये 9 ग्राम की है। तो आप सिर्फ 1 ग्राम में आप कितनी परफॉर्मेंस बढ़ा लेंगे? 1 ग्राम में आपकी जो अगर वेट कम हो जाएगा गाड़ी का तो कितनी फास्ट टायर रोटेट कर लेगा, या कितनी इंजन को पावर जो है कम लगानी पड़ेगी जिससे गाड़ी फास्ट चल जाएगी। थोड़ा सा है ना, सोचिए आप अपने माइंड से। तो ये सारी चीज़ें रहती है जो आपको कोई बताता नहीं है, समझाता नहीं है, और आप लोगों को, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत सारे डाउट्स है और मैंने भी फिलअप करवाई है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पहले मेरे को भी डाउट्स है, पर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है इसके ऊपर, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, ऐसे बहुत सारे जो लैब होती है उन पे टेस्ट हुए हैं, उन सब के रिजल्ट्स पढ़ के ही ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आपको बात बोलूँ तो एक टेस्ट किया गया था कि जिसमें जो है नाइट्रोजन भरी थी 4 टायर में, और 4 टायर में जो है ऑक्सीजन भरी थी। अब वही ना जो बोलते हैं लोग कि नाइट्रोजन ज़्यादा चलती है और ऑक्सीजन जो है कम चलती है। तो डिफरेंस पता है क्या आया कि 1 महीने में 1 PS की जो हवा है वो कम होती है। तो 1 महीने में 1 PS कम हुई नॉर्मल जो ऑक्सीजन भरते हैं उसमें, जो नॉर्मल गैस भरते हैं उसमें, और जो नाइट्रोजन अपन भरते हैं वो 1.5 महीने में 1 PS कम हुई। 15 दिन ज़्यादा चल गई। 15 दिन सिर्फ और सिर्फ उस गैस को ज़्यादा चलाने के चक्कर में आप 150 से 200 रुपये खर्च कर रहे हैं, नाइट्रोजन के इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। और क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपको? ऑलरेडी जितनी बार आप हर महीने अगर गैस चेंज करवा रहे हो तो आपके अंदर जो टायर के अंदर आप गैस जो है पुरानी निकाल के और नई अगर आप एयर डलवा रहे हो तो उससे आपकी टायर ट्यूब फ्रेश रहेंगे। आप जो रोज़ नई ऑक्सीजन लेते हैं कि कौन सी एक ऑक्सीजन लेके और मतलब वहीं बैठे रहते हैं, तो वो चीज़ आप सोचिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि लॉन्ग टाइम पे रहेगी या मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे रहेगी। हर पेट्रोल पंप पे जो है एयर स्टेशन जो है अवेलेबल रहता है, और आप कुछ अमाउंट का अगर आप फ्यूल डलवाते हैं उसके बाद में जो एयर फ्री रहती है। तो प्लीज़ ये मिथ्स हैं और कुछ नहीं है। नाइट्रोजन से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है कि जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है जिसकी वजह से आपको लूटा जा रहा है, आपके पैसे जो है लिए जा रहे हैं, और आपकी गाड़ी के अंदर जो है नाइट्रोजन के नाम पे क्या मालूम कौन सी हवा भरी जा रही है। पर जो ये बहुत सारे टेस्ट हुए हैं उन सभी से यही चीज़ क्लियर हुई है कि नाइट्रोजन कोई काम ही नहीं आती। चलिए मान लीजिए आपके 100% नाइट्रोजन भर भी दी, ना आपको एल्टीट्यूड पे लेके जाना है, ना आपको फास्ट रेस करनी है, ना ही आपको 1.5 से 2 महीने तक हवा भरवा के रखनी है जिसकी वजह से आपको 150 से 200 रुपये ज़्यादा जो है पे करने पड़े नॉर्मल एयर से। तो गाइज़ प्लीज़ इन सभी मिथ से दूर रहिए, नॉर्मल एयर भरवाइए, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अगर आपको कुछ भी डाउट बचा तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। सोशल मीडियाज़ के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी, वहाँ आके जो है आप मुझसे डाउट क्लियर कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं आपको करूँगा गाइस। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो। और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर देना, तो ही रोज़ मैं आपसे मिल पाऊँगा, अदरवाइज जो है नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं और बहुत सारी वीडियोज़ जो है आपकी मिस हो जाएगी। तो कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।